हाय, दिस इज़ हलीन सानिया एंड यू आर वॉचिंग गूगल बॉलीवुड। हमेशा बेबाक होकर अपनी बातें रखने वाली कंगना रनौत का एक बार फिर से आया शॉकिंग स्टेटमेंट। इस बार कंगना ने लगाई मुकेश भट्ट की जमकर क्लास। दरअसल मुकेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर दिया था एक कमेंट, जिस पर कंगना रनौत भड़क पड़ी। यूं तो कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत ने कभी एक साथ स्क्रीन नहीं शेयर की है, पर इन दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं। दोनों ही छोटे से शहर से अपनी आंखों में बड़े सपने लेकर मुंबई आए थे और दोनों ने ही एक्टर बन के अपने सपने को पूरा किया और अपने टैलेंट के दम पर एक मुकाम हासिल भी किया और साथ ही साथ कम समय में ही दर्शकों के फेवरेट बन गए। सुशांत ने एक बार यही कहा था कि वो कंगना के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने कंगना की तारीफ करते हुए कहा था, मैं कंगना के साथ काम करना चाहता हूं क्योंकि उनके अंदर बहुत क्षमता है और वो एक अमेजिंग परफॉर्मर भी हैं। अब फैंस को कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत इकट्ठे पर्दे पर नहीं दिखाई देंगे। उनका ये सपना अब अधूरा ही रह जाएगा। पर फिलहाल सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सब सुशांत की मौत को लेकर तरह तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं। वहीं मुकेश भट्ट ने कहा था कि उन्हें एहसास हो गया था कि सुशांत के साथ कुछ बुरा होने वाला है और वो परवीन बाबी जैसे बिहेव कर रहे हैं, जिस पर कंगना का रिएक्शन सामने आया है। कंगना ने कहा, मुकेश भट्ट अब कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अब परवीन बाबी जैसे बन रहे थे, पर सबको अभी याद है कि उन्होंने परवीन बाबी के साथ क्या किया था। उन्होंने आगे लिखा, जब महेश भट्ट ऋतिक रोशन से मिले तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर किया था कि ऋतिक ने जो भी प्रूफ दिए हैं वो एक बहुत बुरी ट्रेजेडी है और मेरी तरफ इशारा करते हुए ये भी बोला कि इसका अंत बहुत नज़दीक है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ये बोला, क्योंकि 4 साल में ऐसी कोई ट्रेजेडी तो हुई ही नहीं। वो इतना श्योर कैसे थे कि कोई ट्रेजेडी होगी और उनको कैसे पता था कि मेरा अंत नजदीक है। अब उनके भाई क्लेम कर रहे हैं कि सुशांत परवीन बाबी जैसे बन रहे थे। वो कौन होते हैं ये बात बोलने वाले? सुशांत एक रैंक होल्डर थे। सुशांत ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी स्कॉलरशिप छोड़ दी थी, जो कि भट्ट परिवार के बच्चे कभी नहीं सोच सकते। अगर कल उनके परिवार का कोई बच्चा अपने आप को फांसी लगा लेगा और कोई कमेंट करेंगे परवीन बाबू बन रहे हैं उनके बच्चे को ये बोलेगा, तब मैं उनका रिएक्शन देखना चाहूंगी। सुशांत और मेरा कभी भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, बट हमारे क्लोज फ्रेंड्स बहुत थे, संदीप सिंह और कमल जैन जैसे। ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो सुशांत के बहुत क्लोज थे। इनफैक्ट जब मुझे इस बात की खबर मिली तो मैंने कमल जी को ही कॉल की थी और इसके बारे में पूछा था। इस कन्वर्सेशन के दौरान कंगना ने ये भी लिखा कि कमल जी ने उन्हें बताया कि उनकी सुशांत के साथ लास्ट मंडे ही बात हुई थी और वो बहुत डिस्टर्ब था। उन्होंने बताया कि सुशांत ने ऐसे कभी भी उनके साथ बात नहीं की थी। सुशांत ने कमल जी को बोला, मेक अ बिग फिल्म विद मी यार। मैंने छिछोरे दी है जो बहुत ही हिट गई थी, पर स्टिल उनके पास कोई बड़ी फिल्म नहीं है। मुझे वैसे काम नहीं मिल रहा जैसे मुझे चाहिए। कमल जी ने उन्हें बोला कि पक्का हम मिलकर काम करेंगे आफ्टर दिस लॉकडाउन। उन्होंने थर्सडे को एक दूसरे के साथ मीटिंग भी रखनी थी, पर फिर ये हो गया। कंगना ने सुशांत की जर्नी की बात भी की है और कहा है कि कंगना को मालूम पड़ा था कि सुशांत के हाथ बड़ी फिल्म लगी है और वो फिल्म रामलीला के लिए पहली चॉइस थे और बाजीराव मस्तानी के लिए भी, पर उन्हें उन फिल्मों में काम नहीं किया और बाद में दोनों ही फिल्म हिट गई। कंगना ने आगे बोला, देन ऑफ कोर्स he didn't like sucking up to people. In every interviews he mentioned that he didn't know how to express himself, that even as a kid whenever he went out and saw people looking at him, he didn't know what they were thinking about him. He was literally begging people to watch his films. कंगना अक्सर यही कहती नजर आती है कि वो एक दिन सबको डिस्पोज करके रहेगी। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।